परमेश्वर को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ें और जानें और सीखें। जब आप खुदा के घर में आते हो, परमेश्वर की आराधना में आते हो, तो इसलिए नहीं आते हो आप कि आपको क्रिश्चियनिटी अच्छी लगती है या ईसाईयत अच्छी लगती है। नहीं, हम आपको कभी ईसाई बनाने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाते, और ना हम ईसाई हैं, ठीक है, और ना यीशु मसीह ने ईसाई बनाए हैं। अगर ईसाई बनना हो, क्रिश्चियन बनना हो, तो झांसी में बहुत बड़े बड़े चर्च हैं, कुछ लोग गए हैं अभी ईसाई बनने गए हैं, ठीक है ना, ऊपर से ईसाई और अंदर से मैं नहीं बोल रहा ये आप ही बोल रहे हो, ठीक है। पर सबसे बड़ी बात ये कि जब हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, हमारा नाम नहीं बदल रहा है, हमारी जाति नहीं बदल रही, लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर के पास आ जा रहे हैं जो हमको जीवन देता है, और उसका जीवन हमें मजबूती देता है, और जीते जी हमें एहसास होता है कि हमारा बनाने वाला हमारा प्रभु हमको मिल गया है, वो हमारे साथ है, ठीक है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, आराधना करते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना है ताकि मैं प्रभु के लोगों को तैयार कर सकूं, और ताकि वो अपने घर में रहकर जहां भी मौका मिले परमेश्वर की आराधना करे। कभी भूल के भी ईसाई मत बनना। जिस दिन ईसाई बन जाओगे, उस दिन आप यीशु मसीह से दूर हो जाओगे। लिख लो, ये बात याद रख लीजिए। जिस दिन आप ईसाई हो जाओगे, आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाओगे, क्योंकि जिसने ईसाई बनने की कोशिश करी वो दूर हो गए। आप वही रहोगे जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस घर में आपका जन्म हुआ, लेकिन आप अंदर से बदल जाओगे। किससे बदल जाओगे? अंदर से बदल जाओगे। आपके बच्चों का आपका सरनेम वही रहेगा, लेकिन एक ऐसी खुशी मिलेगी कि आपको एक सच्चा परमेश्वर आपको मिल जाएगा, और आप सिर्फ दिखावटी और बनावटी बातों पर नहीं, शारीरिक बदलाव पर नहीं, लेकिन आत्मिक बदलाव पर ध्यान देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अंदर से सुकून, अंदर से खुशी, अंदर से तसल्ली आपको मिलेगी, और परमेश्वर आपको जीवन देने पाएगा। मेरे से पढ़िएगा, इस आयत को जो मिलेगी आपको, इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 6वां पद। परमेश्वर कैसे खुश होता है? सब लोग चाहते ना कि परमेश्वर खुश हो? सब लोग चाहते ना कि जब वो प्रार्थना करे तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले? हमेशा इस बात को लोग चाहते हैं कि उनकी कोई भी प्रार्थना अनसुनी ना हो। बस थोड़ी देर में आपको उभारूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 6वां पद कोई पढ़े अगर सुनिएगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। गौर से सुनिएगा, यहाँ लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसको? परमेश्वर को, ठीक है ना। हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? अपने विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है ना। और अगर हमें विश्वास नहीं होगा तो जानिए हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर आप दुनिया के किसी भी शख्स से विश्वास की बात करें और आप उससे कहें कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, वो हाथ जोड़ के कहेगा हाँ भैया हम विश्वास करते हैं। पर ये कैसा विश्वास? अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो फिर आपके जीवन में इतनी परेशानी, दुख, तकलीफें और शैतान के इतने चक्कर क्यों हैं? इसका मतलब कि जो हम विश्वास कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावटी है, बनावटी है। सिर्फ ऐसा विश्वास है हमारा जो हमारे मन को तसल्ली दे रहा है। किसको दे रहा है? हमारे मन को तसल्ली दे रहा है, पर परमेश्वर को खुश नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं आप? अभी मान लीजिए कि मैं आपके घर में आया और मैंने बोला कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझको पानी पिला दीजिए। मुझको बड़ी प्यास लगी है, मुझको पानी पिला दीजिए। तो दौड़ के अंदर रीना गई, भैया आए, और फटाक से पीछे वाले गेट से निकल के बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आई और मुझको कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगी। मैंने क्या मांगा था? पानी। और पिला क्या रही है? कोल्ड ड्रिंक। अभी ये बताइए अच्छा है कि गलत है? बोलिए, अभी अटक गए। कई बार हम परमेश्वर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लेकर खुदा के पास जाते हैं, पर उसको क्या चाहिए है? सिर्फ विश्वास। ना मेकअप चाहिए, ना बनावटी बातें चाहिए, ना दिखावा चाहिए, ना कोई हुनर चाहिए, ना कोई गुण चाहिए।
चीजें लेकर जाएंगे तो क्या जरूरत है हमें परमेश्वर की? सिर्फ एक सच्चा विश्वास लेकर हमें जाना है जो उसने कहा है। फिर से पढ़िएगा, और सुनिए, विश्वास देखिए बिना लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अभी छाया की शादी थी, बड़ा बढ़िया खाना बना, हम लोग उससे मिलके गए, बहुत प्रार्थना करी, प्रभु ने सब कुछ अच्छा किया, आपने गवाही सुनी और बहुत खुशी लगी हमारे इस परिवार के लिए कि परमेश्वर ने उसके रिश्ते को जोड़ा। गौर से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए। प्राची कहाँ चली गई? उसको दे आओ प्राची को। प्राची गौर से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए, इन बातों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप आशीष पाओ और परमेश्वर आपको और भी आशीषित करने पाए और आप विश्वास में मजबूत हो। मसीही जीवन विश्वास के बिना बिल्कुल बेकार है, और अगर विश्वास है हमारे पास और दुनिया की कोई भी चीज नहीं है तो परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। ठीक है ना? शायद की अभी शादी थी, बहुत अच्छा इंतजाम था, बढ़िया खाना, ढेर सारे लोग हुए, बढ़िया बैंड बाजे बज रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बड़ा अच्छा था, खाना भी बड़ा अच्छा था, हम लोग भी देख रहे थे। थोड़ी देर में हमने दीपक को फोन किया, दीपक भी आ गया और सब लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगने लगा, खूब अच्छा माहौल था। जब वो सारा इंतजाम किया गया, मान लीजिए उस सारे इंतजाम में, उस सारे खाने में, स्वादिष्ट भोजन में अगर नमक नहीं है तो क्या उस खाने को खाने में मजा आएगा? नहीं आएगा। क्यों? नमक तो थोड़ा ही सा, सब तो है उसमें, इतने महंगे महंगे मसाले, इतने अच्छे अच्छे व्यंजन, सब कुछ है, बस नमक ही तो नहीं है। छोड़ा नमक को, क्या करना? कितना बढ़िया लाल लाल दिख रहा, बहुत अच्छा लग रहा। नमक की क्या अहमियत है उस खाने के लिए? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही खुदावंत के लोगों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, खूब ढोंग धड़क्का कर ले, बढ़िया मेकअप कर ले, बाइबल पढ़ ले, दुआ कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अगर उसमें विश्वास नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और आपके पास सिर्फ विश्वास है और कुछ नहीं है तो आप सबसे अच्छे हो। हमारा विश्वास दिखावटी नहीं होना है, हमारा विश्वास लोगों को नहीं, हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर को खुश करने वाला होना चाहिए। और लिखा हुआ, फिर से पढ़िएगा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? कि वह है, कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता कि है। वो है और अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल। क्या विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है? वो हमें नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है सब कुछ हमारे विरोध में, हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही एक परीक्षा की घड़ी होती जब हमारा विश्वास परखा जाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल। मैंने मांगा है अपने खुदावन से, मैंने प्रार्थना करी अपने खुदावन से, और मेरा खुदावन करेगा। मैं शायद किसी परिवार में बैठा हुआ था, तब मैं उनसे एक बात शेयर कर रहा था कि विश्वासी और अविश्वासी की क्या पहचानी है। तो वो बहुत तरह तरह की बातें कहने लगे। क्रिश्चियन परिवार, अभी अपने चर्च भी आएगा, हार्ट अटैक से बचे, वो बिल्कुल मौत में चले गए थे, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, चारों उनकी नलियां बंद हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी 99%। मैं प्रार्थना कर रहा था अपने बगीचे में बाहर बैठकर, तब परमेश्वर का आंसर आया। मैंने उनसे कहा, दीदी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। क्रिश्चियन कॉलेज के मास्टर रहे वो, रिटायर्ड मास्टर। मैं उससे बोला, नहीं दीदी ठीक हो जाएगा। मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में वहां पर गया, फोन पे तो प्रार्थना करी, लेकिन उसके बाद मैं वहां पर गया और वहां पर जाकर मैं ऑपरेशन थिएटर में आईसीयू में चला गया, ये लाइफलाइन हॉस्पिटल में। अंदर जाके मैंने उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करी, उनके लिए प्रार्थना करी, प्रभु ने जिंदगी लौटा दी। तब मैं बाहर निकल कर आया, क्योंकि अंदर सब लोगों को जाने नहीं दिया जाता। उनके परिवार के बहुत सारे लोग आंसू बहा रहे थे, 2 बेटियां थी, एक की शादी हो गई, एक आगरा में वो कोई ट्रेनिंग कर रही है वहां पे, वो सब रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा, एक सवाल किया, मैंने कहा क्या आप विश्वासी हो? कहने लगे कि हाँ हम विश्वासी है। मैंने कहा प्रूफ करो कि कैसे आप विश्वासी हो। तो वो मुझे देखने लगे, मैं अक्सर मैं दीदी बोलता हूँ। तब वो मुझसे कहने लगे कि विश्वासी लोग वो होते जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और क्या बोलते चर्च आते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा शैतान तो सबसे पहले चर्च जाता है, पहले जाके बैठ जाता। अच्छा कौन कौन आ रहे? उर्मिला आंटी आ रही है, पहले देख रहा। अच्छा ये आ रहा है, अभी घर में ऐसा अड़ंगा लगाऊंगा दामाद का कि पूरा दिमाग इसका वहीं लगा रहेगा, बैठी तो रहेगी लेकिन दिमाग में वही चला रहेगा। अच्छा हाँ, सुनिएगा बहुत गौर से, खुदा के लोगों, बहुत जो बात मैं
मिलेगा। वो विश्वास जो हमें प्रतिफल दे वही सच्चा विश्वास है। अगर परमेश्वर और शैतान हमें नजर आते तो हम परमेश्वर को रख लेते और शैतान को भगा देते, पर वो नजर ही नहीं आते क्योंकि हमारे विश्वास में इतनी अभिलाषा है, इतना लालच है, पाप है और हम दुनिया के जैसे बनना चाहते हैं। नहीं, हम प्रभु के पास, उसके नजदीक, उसके सामने आते हैं तब परमेश्वर एक ही चीज देखता है, वो देखता है विश्वास। मैं उनसे कहने लगा विश्वासी और अविश्वासी की क्या पहचानी है, तब मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, उन्होंने यही सारे आंसर बताए। तब मैंने उनसे बोला विश्वासी की पहचानी ये होती है कि जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद वो सारी चीजें परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है और उस बात को अपने जहन से निकाल देता है और उसे इंतजार है कि परमेश्वर उसकी सब चीजों को ठीक करेगा। हालेलुया। और एक अविश्वासी की पहचानी ये है कि वो प्रार्थना भी करता है, दुआ भी करता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी जुगत लगाता है और अपने तरीके से चीजों को ठीक करने कोशिश करता है। अरे जब तुम कर रहे हो तो दुआ करने का क्या फायदा, खुदा की क्या जरूरत। और यही एक अविश्वासी की पहचान। अगर लिखा हुआ है परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और आगे लिखा है अपने मांगने वाले को प्रतिफल, यह है विश्वास। और अगर आज हम अपनी तरीके से अपनी चीजों को ठीक कर रहे हैं, आप उलझ जाओगे, फंस जाओगे, थोड़ी देर तक तो गाड़ी चलेगी लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर को प्रसन्न करना, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसी के 11वें अध्याय उसकी पहली आयत पढ़िएगा। इसी के 11वें अध्याय विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय लिखा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, जो हमने अपने मन में आशा करी कि खुदावंद ऐसा हमें मिलेगा, उद्धार हमें मिलेगा, हमारे जीवन से परेशानी जाएगी, हम शैतान से आजाद होंगे, मेरी बेटी के जीवन में, मेरे नाती पोतों के जीवन में सुख आएगा, आशा की है हमने। अब हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हमारा प्रभु है। लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, एक दृढ़ निश्चय कि मेरा खुदावंद जिंदा है, वो है और वो करेगा। हालेलुया। वो मेरे और आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा, वो है राइट नाउ, वो अभी है और मेरे लिए सब कुछ करेगा। मैं उसकी बेटी हूं, उसने मेरे लिए खून बहाया है। अपने आप से जब आप बोलोगे तब आपको अपने आप को जताओगे, तब आपको एहसास होगा कि वो आपके पास से, आपके नजदीक है। लेकिन आप सिर्फ एक टेम्परेरी रीति से, मैं पहले आपको बताया, मैं यहां पर इसलिए नहीं आता हूं या लोगों के घर में इसलिए नहीं जाता हूं कि आपको एक जाति से दूसरी जाति में कन्वर्ट करूं। मेरे यीशु मसीह ने किसी को नहीं किया। और ना बपतिस्मा लेने के बाद कोई ईसाई हो जाता, बिल्कुल भी नहीं, वो ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ईसाई होने के बाद बपतिस्मा लेने का पांच निकलने लगते, उड़ने लगते, नहीं। अगर आप ये सोच रहे थे भ्रम में जीवन जी रहे हैं, मैं आपको सैकड़ों ईसाई परिवार बता दूंगा जो आपसे बदतर हालत में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। नाम उनका फर्नांडिस डिकोस्टा और जाने कौन कौन से, जॉन कौन, बहुत सारे नाम मिलेंगे उनके, लेकिन जिंदगी उनकी इतनी बदतर, इतनी बेकार, आप कहोगे तो उससे तो अच्छे हम हैं। खुदावंद के लोगों, यीशु मसीह ने हमें किसी जाति का तमगा नहीं दिया। मैंने उस दिन संडे को एक बात बताई थी कि मैं और आप उसको ग्रहण करने के बाद बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उसकी संतान बन जाते हैं। पहले पत्रस की किताब में लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा। आपको मालूम है ये कहां पर लिखा हुआ है? पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 9वां पद पढ़िएगा, पीछे मिलेगा आपको। पर तुम एक चुना हुआ वंश। सुनिएगा बहुत गौर से। आप क्या हो, क्या तमगा, क्या उपाधि मिलती है जब आप एक विश्वासी बनते हो? आप किसी साधारण शख्स के लोग नहीं हो, आप आसमान और जमीन के बनाने वाले खालिक के, उस परमेश्वर की औलाद हो जाते हो। पढ़िएगा लिखा क्या है? पर तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। पर तुम एक चुना हुआ वंश। प्रेज द लॉर्ड। जब आप कभी मंडी गए हो, सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, फल मंडी, तो डलिया में रखा हुआ सब सामान उठा के नहीं लेते, भैया ये दे दो, उसमें से चुनते हो अच्छा कौन सा है, क्योंकि बेचने वाला नीचे का जो काला हिस्सा दबा के रखता है, ऊपर से सेब चमचमाता दिखता, टिकली लगा देता जहां पर छेद होता। लेकिन आप देखते हो अच्छा छांट कर लाते हो, टटका गेहूं, अच्छा घी,
चुनते हो उसमें से। परमेश्वर ने भी आपको चुना है। ये संसार पाप और बुरी आदतों में, शैतानी चक्रों में फंसा हुआ है, लेकिन आज खुदा ने आपको निकाल कर लाया है। क्या लिखा हुआ है? पर तुम्हें चुना हुआ वंश। किसका वंश हो? खुदावंत का वंश हो, उसके बेटे और बेटियां हो। कोई जाति नहीं है जो दुनिया में मिली। जब बच्चा पैदा होता है, ना वो हिंदू होता, ना वो मुस्लिम होता, ना वो सिख होता, ना वो ईसाई होता, कुछ नहीं होता। वो एक इंसान होता है, और जैसे संस्कार उसे दिए जाते हैं वो वैसे ही हो जाता है। हिंदू परिवार में जन्मा हुआ बच्चा अगर ईसाई परिवार में छोड़ दो तो उसके अंदर ईसाइयत के संस्कार आ जाएंगे, या ईसाई परिवार में पैदा हुआ बच्चा किसी हिंदू के यहाँ छोड़ दो तो वैसे ही संस्कार आ जाएंगे। जो घर के लोग करते हैं वैसा वो भी करने लगेगा। लेकिन पैदा तो इंसान ही हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। और आगे क्या लिखा है? राजपदधारी, जिनके पास अधिकार होता है, जो राज्य करते हैं। राजपदधारी, आगे क्या लिखा है? याजकों का समाज। यू नो व्हाई? याजक किसे कहते हैं? जो परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं, खुदा के भवन में पासबानी का काम करते हैं, जो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, खुदा के नाम की खिदमत करते हैं, जिनको खुदा का अभिषेक, अनॉइंटेड होते हैं खुदावन की ओर से। राजपदधारी, याजकों का समाज, और आगे पवित्र लोग। हालेलुया। हमें पाप करने से डर लगता है, हमें गुनाह करने से डर लगता है। हम अपने आप को यीशु के खून से धोकर साफ करते हैं। पवित्र लोग, आगे, और परमेश्वर की निज प्रजा। और परमेश्वर की निज प्रजा हो। निज प्रजा समझते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। निज प्रजा समझते हो क्या होता है जी? परमेश्वर की निज प्रजा होती है जो बिल्कुल उसके लिए सबसे अधिक काम में आने वाले होते हैं, या जिसको वो अपने नजदीक आने देता है। प्रजा तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसके नजदीक रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमारे चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, और कुछ लोग मेरे बहुत करीबी हैं, बहुत नीचे। मैंने फटाफट फोन किया रीना को, मैंने फटाफट फोन किया पूजा को, सुमन को, आंटी लोगों को, और लोगों को जो मुझे मालूम है कि ये आराधना को ले लेंगे, ये संभाल लेंगे। हाँ, उन्हें फोन करो, उन्हें अच्छा गाना भी आता है, वो कर लेंगे। मतलब कुछ खास लोग, बहुत निज लोग। आप परमेश्वर के बहुत खासम खास लोग हो। आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई मायने नहीं रखता। कोई इंसान कुछ नहीं ले जा सकता आसमान पर। वो जोड़ के तो रखता है कि अभी उसको कम से कम 1000 साल जिंदा रहना है, लेकिन कुछ भी ले जा सकता क्या वो अपने साथ? नहीं। हम सब उसकी निज प्रजा है। क्या लिखा हुआ आगे? निज प्रजा हो। हाँ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ये है उसके गुण। विश्वास, एक सच्चा विश्वास। हालेलुया। एक सच्चा विश्वास जब हम अपने प्रभु पर करते, सच्चे मन से उस पर विश्वास करते, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर खुश होता है। एक दिन एक शख्स से खुदावंद खुश हो गया, और उसने उससे एक बात कही कि मांग, तू क्या मांगता है? परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है, उसने कहा, परमेश्वर मुझे तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए बुद्धि दे। उसका नाम सुलेमान था। हिस्ट्री और 9-10 की किताबों में भी उसके न्याय के विषय में लिखा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, ना तो तूने शोहरत मांगी और ना ताकत मांगी, लेकिन तूने वो चीज मांगी जो तेरे लिए जरूरी थी। सुन, ना तो तेरे पहले को इतना बुद्धिमान हुआ, और ना तेरे बाद को इतना बुद्धिमान होगा, तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स कहलाएगा। और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, और उससे कहा कि बुद्धि के साथ साथ मैं तुझे ऐश्वर्य और धन भी देता हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे खुश होगा, खुदावंत के लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, वो आपको हर चीज देगा। लेकिन सबसे पहले ये देखो कि वो खुश कैसे होगा। वो है, वो करेगा। एक पिता अपने बच्चों के आंसू नहीं देख सकता। एक माँ अपने औलाद को, जिसे उसने जन्म दिया है, आंसू नहीं देख सकती। लाख गलती भी संतान ने करी हो, लेकिन उसके बाद भी माँ कहेगी कि नहीं, मेरा बेटा अच्छा है या मेरी बेटी अच्छी। वो आपसे प्यार करता है, आप उसकी निज प्रजा हो। सिर्फ एक काम करो, एक सच्चा विश्वास। बार बार अपने मुंह से ये बोला करो, खुदावंद मैं तेरे बेटा और तेरी बेटी हूं। मुझे कैसा जीवन जीना है? क्रोध करना, गाली देना, बुराइयां करना, इधर उधर की बातें करना, धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते जाओ अपने जीवन से। अगर कोई क्रोधी भी आपके पास आए तो यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं और तू ही पलटा लेगा, जो तुझे करना वो तू कर, मैं तो सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। मैं अपने मुंह से बोलकर अपने आप को अशुद्ध और पापी नहीं बनाऊंगा, मैं तुझ पर सच्चा विश्वास करूंगा। जब हम इस विश्वास से आगे बढ़ेंगे, आप देखना आपके बोले अनुसार परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया।
क्या विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु से ये कहेंगे, प्रभु मुझे एक ऐसा जीवन दे कि प्रभु यीशु मसीह मैं ये विश्वास कर सकूं कि तू है, और सिर्फ दुनिया में नहीं, तू मेरे अंदर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे सोचों में प्रभु, मेरे कामों में प्रभु, मेरे जीवन के हर डगर में, हर क्षण में प्रभु तू भी है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। तेरी बेटियों के लिए, तेरे बेटों के लिए, तेरे बच्चों के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आसमानी खुदा, मैं तेरा हृदय से शुक्र करता हूँ कि तू हमारे साथ है। सिर्फ इसलिए नहीं प्रभु यीशु मसीह कि हमने तुझे जाना है, पर इसलिए प्रभु कि तू ही है प्रभु और कोई भी नहीं है खुदावन, जो अपने विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है। दयालु परमेश्वर, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा